देवभूमि उत्तराखंड, जहां सियासत का अलग ही मिजाज है। यहां जाति धर्म के साथ साथ पहाड़ी तराई, कुमाऊं, गढ़वाल वाले मसले पर भी राजनीति होती है और इसका इतना फर्क पड़ता है कि सभी राजनीतिक दल सियासी समीकरणों को साधने के लिए प्रतिनिधित्व भी सोच समझकर बांटते हैं। लेकिन इस बार गढ़वाल को बीजेपी और कांग्रेस ने क्यों कर दिया है किनारे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। उत्तराखंड में नेतृत्व पर घमासान। कांग्रेस में भीतरी तूफान। बीजेपी भी परेशान। देवभूमि की सियासत नहीं आसान। उत्तराखंड में नेतृत्व पर घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति की, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि साल 2022 के चुनाव के बाद उत्तराखंड की सियासत में ऐसा पहली बार हुआ है जब गढ़वाल को नेतृत्व नहीं मिला। कांग्रेस में भीतरी तूफान आ चुका है तो वहीं बीजेपी भी परेशान है। भीतर घातियों पर चर्चा तो बीजेपी में भी चल रही है। यहाँ भी कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन देवभूमि की सियासत को समझना आसान नहीं है, क्योंकि राज्य में मैदानी क्षेत्रों से अलग किस्म की राजनीति यहाँ होती है। यहाँ जाति और धर्म के साथ साथ कुमाऊं और गढ़वाल का फैक्टर काम करता है। आजकल तराई का भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि पहले बीजेपी और अब कांग्रेस, दोनों बड़े और प्रमुख दलों ने गढ़वाल को किनारे कर दिया है। गढ़वाल और कुमाई मंडल को समझने के लिए ये नक्शा देखिए। गढ़वाल मंडल में 7 जिले देहरादून, हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग आते हैं। तो वहीं बाकी बचे 6 जिले नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर कुमाऊं मंडल में आते हैं। पहले चुनाव परिणाम में गढ़वाल से खासी सीटें बीजेपी को मिली, लेकिन बीजेपी ने सरकार गठन में क्षेत्र को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और गढ़वाल के बड़े नेताओं की छुट्टी ही कर दी। तो वहीं अब कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी कुमाऊं मंडल के नेताओं को दी है। दोनों दलों का लगाव कुमाऊं की तरफ बढ़ने की खास वजह भी मानी जा रही है। जानकार मान रहे हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन गढ़वाल में अच्छा नहीं रहा। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जैसे पदों पर रहने वाले प्रीतम सिंह के क्षेत्र से महज 2 सीटें ही आई और प्रदेश अध्यक्ष रहे गणेश कोदयाल अपने जिले में अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। ऐसे में इन दोनों का पत्ता साफ हो गया और दलित चेहरे यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपकर दलित वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। तो वहीं उप नेता भुवन कापड़ी ब्राह्मण और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ठाकुर हैं। ये दोनों नेता युवा भी हैं और जातिगत पैमाने पर भी फिट बैठते हैं, इसलिए इन्हें बीजेपी सरकार को घेरने की जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं बीजेपी सत्ता में रहते हुए कुमाऊं में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है, इसलिए एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया गया है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अभी गढ़वाल क्षेत्र से ही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही उनके पर कतर सकती है, क्योंकि चुनाव के दौरान उन पर कई नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।